अब हम अल्लामा नक्शबंदी साहब की बिला, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब की मौजूदगी में और हजरत की इजाजत से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जो नौजवानों के जहन में दम भरा हुआ है, वो सवाल ये है कि अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है अल्लामा नक्शबंदी साहब की बिला, कि लोग अपने घरों में सीरियल देखते थे, पिक्चरें देखते थे, मोबाइल में गायन सुनते थे, तब उन्होंने मुफ्तियों से नहीं पूछा कि पिक्चर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, जबकि उनको मालूम था ये गलत काम में कर रहा हूं, नाजायज काम है। आज एक पिक्चर बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में जिसका नाम है उर्तुगुल गाजी, तो उसको लेकर के भी आवाम में बड़ी बेचैनी है, खासतौर से नौजवानों के अंदर। तो उनके लिए आप क्या आज बताएंगे? मैं ऑपरेटर से कहूंगा कि अल्लामा साहब को फुल स्क्रीन पर लाएं। जी देखिए, जी सबसे बड़ा मसला ये है हजरत, ये जो एक फितना छेड़ा गया है कि ये उर्तुगुल गाजी या जो भी ड्रामा है या जो भी सीरियल है जिसके ताल्लुक से एक फितना, एक उम्मत के दरमियान में एक फितना पैदा किया गया, अवाम के दरमियान में एक नया जो झगड़ा पैदा किया गया, नौजवान जो इसकी तरफ रागिब हो रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे तो अब तक सैकड़ों हजारों ड्रामे निकले हैं, फिल्में निकले हैं, जिसमें मुसलमानों को जो है, मुसलमान जिसकी तरफ रागिब हुए हैं, बहुत दिलचस्पी से उसको देखे हैं, लेकिन कभी किसी ने, जैसे आपने फरमाया, कभी किसी ने इसके ऊपर ना तो कलाम किया, ना तो बात की, ना तो वीडियो बनाई, ना तो इसको वायरल किया। लेकिन अब जैसे ही ये ड्रामा निकला, इसके पीछे जो है पूरी कुव्वत से ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस ड्रामे को मुतासिर किया जाए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ भाई, ये पूरे दाढ़ियां वाले, ये पूरे बड़े बड़े घट्टे वाले ये ड्रामे के पीछे कहीं को पड़ गए, इसमें क्या हो गया? तो जब गौर किया, नौजवानों से पूछा, तो पता चला कि हजरत ये ड्रामा असल में सुन्नियों का है। लीजिए, गम्मत की बात यह है, ये ड्रामे में जो है सूफीज्म बताया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है या रसूल अल्लाह बोला जा रहा है, ये ड्रामे में गौसे पाक सरकार का नाम लिया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है एक बुजुर्ग की तारीख बताई जा रही है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है, उनका नाम शेख अकबर है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है जिनको मौलाना रूम की शक्ल में बताया गया है। तो बहरहाल अब इनका ये टेंशन शुरू हो गया कि भाई अब इन लोग पूरे मिलके फिर से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह शुरू करेंगे, फिर से ये जो है विलायत औलिया अल्लाह की तरफ रागिब होंगे, औलिया अल्लाह को जो है फिर से ये मानना शुरू कर देंगे। हम इतनी जमाने से इतनी मेहनत करें, वलियों का ने मत जाओ। माजरत के साथ जी हुजूर माफ फरमाइएगा, माजरत के साथ आपने जो ये बात कही, गट्ठे वाले परेशान हुए, यकीनन मैं भी बड़ा हैरत में हुआ कि इतनी सारी पिक्चर आई, इतने सारे मामलात आए, कभी वहाबियों को इसकी तरफ नहीं, ये पिक्चर से वहाबियत में बड़ा जलजला पैदा हुआ है, जलजला पैदा हुआ में बड़ा खौफ पैदा हुआ है। मैं आपको एक लतीफ नुक्ता मैं आपके हवाले से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। देखिए, ये पहला ड्रामा नहीं है जो इस्लामी तारीख पर या किसी बुजुर्ग पर बना है। इससे पहले तो अंबिया इकराम पर भी लोगों ने ड्रामे बनाए हैं, अंबिया इकराम पे भी एपिसोड चलाए हैं, अंबिया इकराम पे सीरीज चलाई गई। मेरे को हमारे एक शागिर्द ने बताया वीडियो लेकर, एक तो बिल्कुल मकरू चेहरा, बिल्कुल काला पीला बेकार चेहरा लाके बोले, हजरत ये आप पहचानते ये ड्रामे में किसका रोल अदा कर रहा है? बोला मुझे क्या मालूम रे भाई, मैं अब तक देखा नहीं। तो बोले हजरत ये उमर का रूल अदा कर रहा है। नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी बड़ी जलीलुल कदर हस्ती को मुतासिर कर दिया गया, ना उसके चेहरे पर टोपी थी, ना उसके सर पर टोपी थी, ना उसके चेहरे पर नूरानियत थी, बल्कि मैं तो समझता हूँ शायद वो रूल अदा करने वाला मुसलमान भी होगा कि नहीं होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। वैसे हालांकि उसमें भी खवातीन है, उसमें भी जो है कोई औरत बैठी हुई है, उसके अंदर भी जो है बच्चे हैं, उसके अंदर भी लड़कियां हैं, मगर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। एक बिल्कुल काला कलोटा शख्स लेके आए, बिल्कुल जो है खाली एक तहबंद बना हुआ है, टाट का कपड़ा बने हुआ है, उसको बता रहे हैं दुनिया वालों के सामने सीरियल में, बोले ये कौन है? बोले ये हजरत बिलाल है। नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरीके से बुजुर्गों की अजमतों की इज्जतों की जो है धच्चियां उड़ाई गई, बुजुर्गों के जो है साथ बेअदबी किया गया, इनकी इज्जतों अजमतों को पामाल किया गया, नौजवान नस्ल और लोगों के, मुसलमानों के दिलों से और बुजुर्गों की इज्जतों को निकालने की एक मुनज़्ज़म साजिश चली गई। लेकिन कभी किसी ने जो है ना तो वीडियो बनाई, ना तो कभी किसी ने जो है कोई एक सीरियल के मुताल्लिक जो है मुखालिफत की, ना तो कभी किसी ने जो है कोई बात कहने की जुर्रत की, क्योंकि बेअदबियां हो रहे थे तो सब खामोश थे, बदतमीजी हो रही थी, बदअखलाकी हो रही थी, किरदार को मुतासिर किया जा रहा था,
बुजुर्गों का, सहाबा का, अंबिया का जो है नामों के साथ किरदार मुतासिर हो रहे थे, सब खामोश थे। घोड़े पर बैठे हुए शख्स की सूरत छुपाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया, सारे के सारे लोग खामोश थे। लेकिन आज एक गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है, ड्रामे में जुल्फ़िकार अली की बात हो रही है, मौला अली की मदह सराई हो रही है, तारीफ हो रही है, सनाखानी हो रही है, तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के दिल चल रहे हैं। अब पूरे के पूरे उठ के बैठ गए, बोले चाहे कुछ भी हो जाओ ये ड्रामा से लोगों को रोकना चाहिए। हम पूछे भाई क्यों रोक रहे हो, तो बोले इसमें औरतों को बतलाया जा रहा है। तो बोला ऐसा कोई ड्रामा दुनिया के अंदर है बता दो जो इस्लाम से मुताल्लिक में बनाओ जिसमें औरत ना बताई गई हो। हाँ, औरत को बताया जा रहा है, लेकिन ये गौर करो क्या उस औरत को बताने से क्या किसी के दिल में जिना की तमन्ना पैदा हो रही है, या कोई और जो है ऐसा किरदार पैदा हो रहा है जिसकी वजह से जो है उम्मत मुस्लिमा के हालात बिगड़ रहे हैं? नहीं है। तो फिर खामोशी अख्तियार करो। और मैं ये तायद नहीं कर रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं सिर्फ गुस्ताखाने रसूल की, मैं सिर्फ गुस्ताखाने रसूल की साजिश, इनके मकरो फरेब से अवाम को आगाह करना चाहता हूं। ये तुम्हें रोक रहे हैं तो इसमें रोकने का मकसद भी ये नहीं है कि उसमें औरत है या ये है या वो है। इसमें रोकने का मकसद सिर्फ एक है कि सूफियाना मिशन आम हो रहा है और जो है लोगों को अली और गौसे पाक की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, मुर्शिदों की तरफ, पीरों की तरफ फिर से राग़िब किया जाने लगा है, लिहाजा इसलिए रोका जा रहा है, वरना कोई दूसरी बात रोकने की नहीं है। अगर यही किरदारों में अगर बेअदबी वाला पहलू रख दिया जाए, जितने लोग आज रोकने पे तुले हैं, कल वही लोग इसकी पब्लिसिटी करेंगे कि भाई आप आओ देखने लगो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेअदबी हो रही है, इसके अंदर जो है गुस्ताखी, ये तो इनका मिशन है, गुस्ताखियां की जाए। अल्लामा साहब अरे ये कौम वो है, ये तो वो कौम है जो सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज की मुकद्दस बारगाहों को नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह, इन्होंने जो है मंदिरों से ताबीर किया, बुतों से ताबीर किया, इन्होंने जो है नौज़ बिल्लाह, यहां तक इन्होंने अपनी मनहूस जुबानों से बयानों में कहा कि जो है बुत दो किस्म के होते हैं, एक खड़ा हुआ होता है, एक लेटा हुआ होता है। खड़ा हुआ बुत मंदिरों में मिलता है, बैठा हुआ लेटा हुआ बुत मज़दरगाहों में मिलता है। इतनी गुस्ताखियां की है। यही वो मनहूस जुबानें हैं जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खजरा शरीफ को तोड़ने के लिए उठी चला करती थी। अब ये जुबानें अब कैसे बर्दाश्त करेंगी ये लोग कि जो है यहाँ गौसे पाक का नाम हो रहा है। मेरे भाई, अगर कोई अग्नि बुरा कर रहा है तो जैसा आप पिछलों के लिए खामोश बैठे थे, आप अब क्यों खामोश नहीं बैठ रहे? हमारा ये सवाल है। अगर आप अब बोलकर हक समझ रहे हैं तो फिर आपने जब क्यों नहीं बोला जब हजरत इब्राहिम के मुतालिक ड्रामा बना गया, पैगंबर खुदा से मुतालिक, हजरत ईसा, हजरत मूसा से मुतालिक ड्रामे बनाए गए थे, जब आप क्यों खामोश थे? जब हजरत उमर जैसी मुकद्दस हस्ती जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता, वैसे उमर की इज्जत और अजमत पर उंगलियां उठ रही थी, तो आप क्यों खामोश बैठे हुए थे? आपने क्यों उस वक्त जो है आपने ऐसी मुहिम क्यों नहीं चलाई? लिहाजा ये मुहिम चलाने में, ये मुहिम की हम मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं, ये मुहिम चलाने में नीयत साफ नहीं है, बल्कि दाल में काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है, क्योंकि ये ड्रामे की मुखालिफत ड्रामे की वजह से नहीं हो रही है, ये ड्रामे की मुखालिफत सुन्नियत और मोहब्बत औलिया व मोहब्बत अहले बैत की वजह से हो रही है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। मैं तो ये कहूंगा अपने तमाम व्यूवर से कि आप लोग इसकी कटिंग करके इसको खूब वायरल करें, क्योंकि इतना प्यारा मैसेज दिया है। मैं खुद सोचने पर मजबूर हुआ। जैसे अल रिसाला एक मूवी आई थी, ड्रामा आई थी, जिसमें हुजूर पाक का किरदार, सहाबा किरदार दिखाया गया, जिसको दी मैसेंजर के नाम से भी बहुत मशहूर हुई। उस पर इन वहाबियत को कोई एतराज नहीं हुआ। जिसमें सहाबा की जाहिरी तौर पर तौहीन हुई, उस पर कोई एतराज नहीं हुआ। इस पर इसलिए एतराज हो रहा है इनका, ये उर्तुकुल गाजी पर, क्योंकि ये जो ड्रामा बनाया गया है मेरे इल्म के मुताबिक 200 साल पहले के जो अकायद थे उसको बताया गया पूरी दुनिया को, कि 200 साल पहले मुसलमान इस तरीके के थे, और आज 200 साल के बाद जो वहाबियत आई है इनको बेचैनी मच गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से वही इस्लाम आ जाए जो पहले
200 साल पहले लोगों के दिल में इश्क रिसालत थी, इश्क औलिया था, अहले बैत से मोहब्बत थी, वतन से वफादारी थी। और ये अल्लामा साहब आप ये भी देखिए कि पूरी दुनिया में दो ही लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है, एक यहूदियत को और वहाबियत को। वहाबियत को, बेशक बेशक जी। और ये जो इनकी जो तारीख है, देखिए मैंने तो अब तक एक, अल्लाह गवाह है, रमजान शरीफ का महीना है, हमें तिलावत से, इबादत से हमें वक्त गुजारने की हमें अल्लाह ने, उसके रसूल ने हुक्म दिया है, वो ड्रामे तो हमने देखे नहीं है। जो हमारे शागिर्दों से हमने सुना है, भाई आखिर है क्या ये टेंशन, जब हमने सुना है तो हमें ये पता चला कि आखिर ये झगड़ा इस बात का है। हम देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, वो लोग तुर्की वाले, उनकी अपनी एक 650 साल की तारीख है। वो कोई ऐसा मामूली लोग नहीं है, ऐसा उठे बैठे 5 साल हुकूमत करे, 10 साल हुकूमत करे, उनकी वो तारीख नहीं है। उनका 650 साल उन्होंने तारीख बनाई है अपनी, 650 साल तक वो हुकूमत करते रहे, और 650 साल में उनके पास जितने बादशाह पैदा हुए वो सब के सब आशिक रसूल थे, वो सब के सब गुलाम मुस्तफा थे, वो सब के सब तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत वाले थे, वो सब के सब आले नबी औलाद अली के गुलाम थे, गौसे पाक के दीवाने थे, और वो औलिया अल्लाह के मिशन को जिंदा करने वाले खुद अपने आप में वो आशिक रसूल थे, खुद अपने आप में वो आशिक औलिया थे। उनकी एक बड़ी तारीख है। और वो लोग हैं जो गुंबद खजरा को देखते थे तो इनके दिलों को सुकून मिलता था। ये कोई आम दर्जे के लोग नहीं है, ये कोई मौलवी मौलाना, ये कोई फकीर साहब नहीं थे, ये बादशाह थे, ये हुकूमत करते थे, इनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। तारीख इनके जो है सफहात के सफहात इनकी तारीख से पड़े हुए हैं। 650 साल तक इन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, मगर इन्होंने इश्क रसूल के साथ, अदब रसूल के साथ, ताजीब रसूल के साथ, मोहब्बत औलिया के साथ इन्होंने खिदमत की थी। मगर अब जब इनसे 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले इनसे जब ये हुकूमत छीनी गई थी, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसके बाद से ये सारी बेअदबियां शुरू हुई। मस्जिद नबवी शरीफ की जो है तामीरात का काम तो हुआ, लेकिन पलट कर देखे तो बकी शरीफ के अंदर गुंबदें तोड़ी गई, बकी शरीफ के अंदर मुकद्दस शख्सियात की मज़ारात को पामाल किया गया, उनको जो है गिराया गया, उनकी मज़ारात को ढाया गया, ताकि उनका निशान बाकी ना रहे, उनका नाम बाकी ना रहे। मगर ये जानते क्या है, जिन्हें अल्लाह परवान चढ़ाना चाहता है, खुदा की कसम तुम्हारी नापाक साजिश उन्हें कभी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। वो कल भी हमारे दिल में थे और आज भी खुदा की कसम वो अहले बैत, वो जन्नतुल बकी में आराम करने वाले आज भी हमारे दिलों में हैं। मेरे बिलखुसूस नाज़रीन, इन मसाइल को समझें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कोई अल्लाह के वास्ते ये फतवा ना लगाए कि अहमद नक्शबंदी ने ड्रामा देखने को जायज करा, नौज़ुबिल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ड्रामा देखो, नहीं कह रहा हूं जायज नहीं कह रहा हूं। फिल वक्त ये जो सोशल मीडिया पर साजिश चल रही है, मुखालिफत का जो बाजार गरम है, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं अवाम उन्नास तक लाना चाहता था, ताकि अवाम समझे कि तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, तुम्हारे औलिया अहले बैत पाक की मोहब्बतों को दिल से निकालने की कोशिश चल रही है। ये उसी कोशिशों का ये एक हिस्सा है, इसको हमें समझने की जरूरत है।